सभी को नमस्कार। रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पर बेस्ड है। हमको ये चेक करना है कि जो साइन एन एक्स रूट एन जो सीरीज़ है एन गोइंग 1 to इन्फिनिटिव, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं 0 to पाई के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें वो लगने वाले हैं। सब ये रिजल्ट रहा, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2। ये 2 रिजल्ट हमको लगने वाले हैं। नीचे तो एबल थ्योरम है जो कि हमको यूज़ होगी। ठीक, हमारे पास सीरीज़ दे रखी है एन गोइंग 0 to 1 to इन्फिनिटी, है ना। एन गोइंग 1 to इन्फिनिटी साइन एन एक्स साइन एन एक्स अपॉन रूट में एन, ये हमारे पास सीरीज़ है। ठीक है, और हमको 0 to पाई में डिस्कस करना है कि 0 to पाई में क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं। हम ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, और कहाँ पे 0 to पाई में ओपन इंटरवल। पॉइंट वाइज चेक करते समय हम ये करते हैं कि एक्स की फिक्स वैल्यू रख देते हैं, तो देख लेते हैं कि वो पॉइंट वाइज है कि नहीं, है ना। अच्छा, आप देख रहे हैं कि साइन एक्स दिया हुआ है न्यूमरेटर में, साइन एन एक्स दिया हुआ है। साइन एन एक्स दिया हुआ हो, ये -1 से +1 के बीच में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हालांकि मैं अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, बाकी हर पॉइंट के लिए वैसे बिहेवियर रखेगा। अपन एक पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैंने x = क्या रख के देखा, π/2। ठीक है, π/2 पे क्या होगा ये अपन देखते हैं। उसी हिसाब से अपन हर पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो पॉइंट वाइज आएगा या नहीं आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं। x = π/2 पे भी अपन को डिस्कस करना है। अपन को क्या लेना, x = पॉइंट वाइज चेक कर रहे हैं π/2। ठीक है, 0 ये बिलोंग्स टू 0 to पाई, इनमें बिलोंग करता है। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, सीरीज 1 to इन्फिनिटी साइन n π/2, एक्स की जगह हमने रख दिया, डिवाइडेड बाई रूट में n। ठीक है, अब 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। 2 रखोगे तो 2 पाई मतलब /2 मतलब साइन पाई मतलब 0। 3 रखोगे तो 3 π/2, 3 π/2 मतलब -1। रूट में आपको मिलेगा 2, 3, 4 में फिर 0 और 5 में आपको मिलेगा क्या, 1/√5 प्लस हो जाएगा ना। 6 में फिर 0 मिलेगा, 7 में मिलेगा -1/√7 ऐसे। तो फाइनल हमको क्या मिला, फाइनली हमको मिला समेशन 1 to इन्फिनिटी, पूरी बात लिख देता हूँ, -1 to the power n डिवाइडेड बाई रूट में 2n + 1 और 0 to इन्फिनिटी कर लेते हैं, n = 0 to इन्फिनिटी। ये क्लियर कट दिख रहा है लेबनिज़ टेस्ट से, ये कन्वर्जेंट है। कैसे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अल्टरनेटिव सीरीज़ है और nth टर्म की लिमिट 0 है, तो ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x = π/2 पे तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम
π/2 के स्तर π/2 से पाई तक के बीच के पॉइंट और 0 से π/2 तक के बीच के पॉइंट रखेंगे तो हमको इसी तरीके से क्या बनने वाला, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बनने वाला है। ओके, तो पॉइंट वाइज पे डिस्कशन हो गया कि ये सीरीज़ जो दे रखी है, हमारे पास जो सीरीज़ दे रखी है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये 0 to π में 0 to π में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे क्या दिखा रहा कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट 0 to π में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसको देखते हैं पहले। इससे ये थ्योरम लग जाएगी, इसमें एबल थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले इसी को देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो सीरीज़ हमारे पास दे रखी है sin nx रूट में n। ठीक है, कॉम्पैक्ट इंटरवल की बात चल रही है, कॉम्पैक्ट इंटरवल में इसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट इंटरवल मतलब a, b क्लोज इंटरवल में सबसेट ऑफ 0 to π, ऐसा। ठीक है, ओके, तो अब ये थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम चूँकि इसमें लग रही है कि एबल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टेस्ट क्या बोलता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टेस्ट क्या बोलता है कि यदि GN को यूनिफॉर्मली बाउंडेड है और मोनोटोनिक है ना, और आपके पास FNX जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ये थ्योरम है। ओके, देखते हैं। मतलब GNX भी एक सीक्वेंस है और FNX भी एक सीक्वेंस है। तो GNX मेरा क्या है और FNX मेरा क्या है। GNX मेरा बनेगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, sin nx, और FNX मेरा क्या बनेगा, FNX बनेगा मेरा 1/√10 a to b सबसेट ऑफ 0 to π है ना। इसमें ये तो कन्वर्जेंट है, ये तो सीक्वेंस की तरह सीक्वेंस है ना मेरा, तो ये nth टर्म की लिमिट 0 हो गई और लिमिट भी हमारे पास आ रही है, तो ये वाला तो FNX तो कन्वर्जेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कन्वर्जेंट। अब यदि मैं sin x को ये बता दूं कि ये बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा, बाउंडेड और मोनोटोनिक बता दिए तो मेरा काम हो जाएगा कि ये सीरीज जो है वो कॉम्पैक्ट इंटरवल 0 to π के हर कॉम्पैक्ट इंटरवल में क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब मुझे GNX पे काम करना है, तो GNX पे काम करते हैं। बस मुझे यही बताना है GNX कैसा होना चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है, इसका पार्शियल सम बाउंडेड बताना है अपन को, है ना। यूनिफॉर्मली बाउंडेड मतलब पार्शियल सम बाउंडेड, sin nx। अच्छा, ये मोनोटोनिक तो है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कहाँ 0 to π में, देखना जरा, ये 0 है, ये पाई है, तो ऐसा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है, ये 1 to n था। ठीक है, 1 to n तक ये दिया हुआ है, तो इसकी मैंने पहले ये एक सीरीज़ लिख रखी है कि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है मतलब इसका मैग्नीट्यूड, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो बाउंडेड हो जाएगा, ये भी बाउंडेड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/sin x/2
इसका मैग्नीट्यूड। x को हम 0 नहीं ले सकते, x को हम पाई नहीं ले सकते, क्योंकि उसका कॉम्पैक्ट इंटरवल पे बात चल रही है, तो ये बाउंडेड हो गया। यदि x बराबर 0 ले लेते तो वो अनबाउंडेड हो सकता था, है ना, और x बराबर पाई ले लेते तो भी दिक्कत थी मेरे को। लेकिन इन दोनों पॉइंटों के बीच में फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू देगा, 0 नहीं देगा, कहने का मतलब 0 नहीं देगा तो ये बाउंडेड हो गया, इक्वल टू के। ठीक है, तो इसका मतलब जो GNX था मेरा वो क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया और FNX कन्वर्जेंट हो गया। तो बाई एबल थ्योरम से ये जो सीरीज दे रखी है हमको, ये हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। कहाँ पर, किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल 0 to पाई में, नहीं, किसी भी कॉम्पैक्ट इंटरवल A to B जो कि 0 to पाई का सबसेट है। ये हो गया कॉम्पैक्ट इंटरवल में क्या हो गई, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई। अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब हमको अभी हमने जो पार्शियल सम निकाला था ना 0 to 1 में क्या बिहेवियर है उसको भी देख लेते हैं ना। GNX का जो sin x का पार्शियल सम निकाला है 1 to infinity, NX का क्या आया था 1/sin x/2। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि x बराबर बाउंडेडनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 to पाई में बात चल रही है, हम एंड पॉइंटों को भी रखते हैं, और जब हम एंड पॉइंटों को रखेंगे तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा, और 0 बनेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो बाउंडेड तो नहीं होगा, मतलब नॉट बाउंडेड, मतलब 0 to पाई में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, लेकिन उसके हर कॉम्पैक्ट इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो सही हो गया, पॉइंट वाइज है, ये भी हमने चेक कर ली, ये भी सही हो गया, और यूनिफॉर्मली नहीं है। दूसरा ऑप्शन अब भी चेक करेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे पर क्या है। ठीक है, दूसरे उसका डेरिवेटिव का पूछ रहा है, इसके डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है कि डेरिवेटिव पे क्या होगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का cos nx रूट में n इंटू n। अब ये कैंसिल होकर क्या बनेगा आपका n रूट में n cos nx। ये तो क्लियर कट दिख रहा है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है ना, तो ये डाइवर्जेंट है कहाँ पे आपका 0 to पाई में। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर हैं 3rd and 4th। थैंक यू।